बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी पूरे देश में कहर बरपा रही है। ऐसे मुश्किल समय में रिपब्लिक जाने माने डॉक्टर्स के जरिए आप तक सही जानकारी पहुंचा रहा है ताकि आप कोरोना से लड़ सके। डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा रुख करूंगी डॉक्टर राजेंद्र का। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं रिपब्लिक भारत पर आपका। डॉक्टर, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 4 लाख से ज्यादा मामले कोरोना वायरस संक्रमण के आज चौथे दिन सामने आए हैं। आखिर ये संक्रमण इतनी तेजी से अभी भी क्यों फैल रहा है? शाजिया जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी भी संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। और पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा है कि पॉजिटिविटी रेट भी दिल्ली में कम हुई है, लेकिन ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है। अभी भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 24% के आसपास है और दिल्ली में कल 300 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं और 20,000 के आसपास जो है अभी भी पेशेंट्स जो नए केसेज आ रहे हैं। सो इससे ये लगता है कि अभी हमने पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन अभी भी हम जो है पूर्णतया इस पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो लॉकडाउन जो लगाया गया है इसको और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत थी और हम सब लोग जो है बार बार यही कह रहे थे कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसको पूर्णतया लॉकडाउन लगाया जाए। स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, स्टे एट होम ऑर्डर्स होने चाहिए, वो आज हुए हैं। और एक मेन कारण ये था कि लोग बाहर निकल रहे थे, चाहे वो मेट्रो में चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो अभी जो ये कल से जो ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स की गई है इसका भी बेनिफिट होगा। लेकिन आपको ये भी पता हो कि लॉकडाउन जो है कभी भी पैंडेमिक की ट्रैजेक्टरी को नहीं बदलता है, पैंडेमिक या वायरस को क्योर नहीं करता है, खत्म नहीं करता है। ये संक्रमण को कम करता है या ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको ब्रेक करता है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको कंप्लीटली पूर्णतया ही जो है लॉकडाउन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये बहुत अच्छा कदम है कि लॉकडाउन को बढ़ाया ही नहीं गया, बल्कि इसको कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स या स्टे एट होम ऑर्डर्स किया गया है। डॉक्टर धमीजा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि लॉकडाउन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा कई और तरह के उपाय भी अपनाए जाने चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए। वो क्या कदम हो सकते हैं डॉक्टर, जिससे हम कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पा सके? देखिए, पैंडेमिक को सिर्फ 2 ही तरीके से खत्म किया जा सकता है। या तो हम ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें और ये सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के साथ। ये सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्ज है कि हम सब लोग अपने आप को बचाएं, डिस्टेंस बना के रखें, घर में भी मास्क पहने, घर के बाहर भी मास्क पहने और बार बार सैनिटाइजेशन रखें। और इसके साथ साथ भीड़ वाली जगह पर भीड़ को ना होने दें, घर से बाहर मत निकलें। वायरस भीड़ को एक मैग्नेट की तरह चिपकता है और जहां जहां लोग इकट्ठे होंगे वहां वायरस को फैलने का मौका मिलेगा। वायरस को यही चाहिए कि लोग इकट्ठे हों, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है और ये लोगों से ही फैल सकता है। अगर लोग आपस में इकट्ठे नहीं होंगे तो वायरस की चेन अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी, जो ट्रांसमिशन की चेन है। डॉक्टर धमीजा, आप डॉक्टर्स ये बताते हैं कि एक घर में 2 व्यक्ति हैं जिनमें से एक पॉजिटिव है, दूसरा नहीं। उसके कारण पीछे का ये होता है कि दूसरे की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इम्यूनिटी हम किस तरीके से अपनी स्ट्रांग करें? देखिए, इम्यूनिटी जो है 2 ही तरीके से हो सकती है। या तो हम जो है नेचुरल इम्यूनिटी है या फिर वैक्सीन से है। इस समय वैक्सीन का बहुत रोल है। वैक्सीनेशन जब तक सभी को नहीं लगेगा तब तक वायरस को फैलने का मौका मिलता रहेगा। वैक्सीनेशन ही एक ऐसी तरीका है कि आप अपनी जान को भी बचा सकते हैं। जितनी भी वैक्सीन इस समय विश्व में हैं, चाहे भारत की 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन हो, आने वाली तीसरी वैक्सीन हो या बाकी देशों की वैक्सीन हो, सभी वैक्सीन जो है डिजीज को, इलनेस को, सीवियरिटी को रोकती हैं, कम करती हैं। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको डेथ के चांसेस नहीं रहते हैं और आपको जो है सीवियर डिजीज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इससे बीमारी तो घटेगी ही, मौतों की संख्या कम होगी और बीमारी भी फैलने से भी रुकेगी। ये भी देखा गया है कि कुछ केसेस में कुछ वैक्सीन जो है ये नई स्ट्रेन्स को भी हैंडल कर रही हैं, इनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं। सो वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों साथ साथ चलने चाहिए। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है अनटिल अनलेस आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आप टेस्ट कराने जा रहे हैं। टेस्ट भी आजकल सरकार ने सुविधा की है कि घर पे हो सकता है, आपके घर पे आके सैंपल ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली लॉकडाउन का मतलब यही है कि नंबर 1 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो। इस समय भारत में बहुत मदद भी आ रही है। उन सब को देखते हुए हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ सिस्टम है, थोड़ा सा पहले की स्थिति में बेहतर है इस समय, दिल्ली हो या दूसरे देश के भागों में।
लेकिन उसके साथ साथ हमें इस स्थिति को और मजबूत रखना है और इसको आगे बढ़ाना है। ये नहीं है कि अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है या पॉजिटिविटी रेट कम हो गया तो हमें थोड़ी ढिलाई बरतनी है। कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको और कंसोलिडेट करना चाहिए और जैसे ये हमने 35% से 24% तक आई है पिछले 3 हफ्तों में, इसको और नीचे 5% से कम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि WHO के मुताबिक लगातार अगर 2 हफ्ते तक आपकी पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है, तभी आप कह सकते हैं कि पैंडेमिक कंट्रोल में है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉजिटिविटी रेट को कम करना और नए केसेज को कम करना। अभी भी नए केसेज 17-18 हजार आए हैं और 300 से ज्यादा डेथ हुई है, वो कम नहीं है। एक भी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके परिवार से एक भी व्यक्ति चला गया वो वापस नहीं आ सकता, उसके लिए 100% है ये। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन रिस्ट्रिक्शंस को हम लागू रखें और भी ज्यादा कंसोलिडेट करें इन गेन्स को जो हमने पिछले 3 हफ्ते में प्राप्त किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए।